दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और नावल जिसका नाम द सी है उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस प्ले को एडवर्ड पॉन्ड ने लिखा था और इसको 1973 में पब्लिश किया गया और इसकी जो सेटिंग है वो ईस्ट कोस्ट 1907 में रखी गई। दोस्तों इस प्ले का आगाज़ एक समंदर के किनारे से होता है जो इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में वाक़ है। तो होता ये है कि समंदर में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाता है। तो विली और इसका दोस्त कॉलिन समंदर में कश्ती पर सफ़र कर रहे होते हैं। तो जब तूफ़ान आता है तो वो कश्ती उलट जाती है और उसके नतीजे में होता ये है कि जो कॉलिन होता है वो डूब रहा होता है, जो विली होता है वो बच निकलने में कामयाब होता है। तो अब जो विली होता है वो उसको अकेला नहीं निकाल सकता। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, वो लोगों को पुकारना शुरू कर देता है कि उसके दोस्त की जान बचा लो, लेकिन वो अपने दोस्त विली की जान नहीं बचा सकता और वो डूब जाता है। तो अब जो एवन होता है वो आ जाता है। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है। जब वो विली के पास आता है तो विली उससे मदद के लिए कहता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और वो गुज़र जाता है। तो अब जो एक और करैक्टर जिसका नाम हैच है वो वहाँ पे ड्यूटी दे रहा होता है। तो वो कोस्ट गार्ड होता है जो साहिल की निगरानी कर रहा होता है। तो कॉलिन उसके पास जाता है और उसे मदद के लिए कहता है, लेकिन हैच उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और वो ये समझता है कि वो दूसरे सियारे से आया हुआ एक खलाई मखलूक है जो उसे नुकसान पहुंचाएगा या उस पर हमला करेगा, इसलिए वो उसकी मदद नहीं करता और वो विली को भी कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। तो इस दौरान वहाँ पे उसको फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। हैच जो होता है वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो विली और इस जैसी दूसरी खिलाई मखलूक को भगाने के लिए फायरिंग कर रही है। हैच वहाँ से चला जाता है और विली वहाँ पे अकेला रह जाता है और वो कॉलिन की मदद के लिए फिर पुकारना शुरू कर देता है। दोस्तों आपको एक बात और बताता चलूँ, जो हैच होता है वो कोस्ट गार्ड होने के साथ साथ वो एक कपड़े की दुकान भी चलाता है। तो उसका जो ज़्यादातर वक्त होता है वो दुकान पर कपड़े बेचने में गुजर जाता है। तो जब वो अपनी दुकान पर बैठा होता है तो एक ज़्यादा उम्र की औरत जिसका नाम मिसेस रफ़ी होता है, तो वो एक और औरत के साथ जिसका नाम टाइल हाउस होता है, वो दोनों दुकान पर आती हैं। तो हैच जो होता है वो उनको कपड़ा दिखाने में बिज़ी हो जाता है। मिसेस रफ़ी एक दस्तानों का जोड़ा ख़रीदती है और एक पर्दे के लिए वेलवेट का कपड़ा ख़रीदती है। तो इस मौका पर विली आ जाता है। मिसेस रफ़ी विली का तारफ़ करवाती है। मिसेस रफ़ी और कॉलिन समंदर में होने वाले हादसात के बारे में बातें कर रहे होते हैं और दुकान से चले जाते हैं। होलरकट, थॉमसन और विकर ये आ जाते हैं। अब जो हैच होता है वो उन लोगों को बताता है कि विली एक जासूस है और वो दूसरे प्लैनेट से आया हुआ है। तो दोस्तों समंदर के साहिल पर एक मकान होता है जिसमें एवन रहता है। तो विली उस मकान पे जाता है और दरवाज़ा बंद होता है और उसके दरवाज़े पर नॉक करता है और एवन बाहर निकल आता है। अब विली एवन को बताता है कि वो वही शख्स है जिसका दोस्त कॉलिन समंदर में डूबकर मर गया था। एवन विली को बताता है कि किस तरह से कॉलिन की लाश समंदर के किनारे पर आएगी। हैच और होलरकट वहाँ पर आ जाते हैं और उनको आपस में बात करता हुआ
देखते हैं। तो अब जो विली होता है वो अपने दोस्त कॉलिन को याद करके ऊंची आवाज़ से रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। हैच कहता है कि विली ने ही अपने दोस्त को मारा है और वो यहाँ इसलिए आया है कि कॉलिन की लाश को किस तरह से ठिकाने लगाए। तो जो होलर कट होता है वो भी उन लोगों को बताता है कि मेरा भी यही ख्याल है। विली होलर कट को कहता है कि तुम दीवानों की तरह कैसे बातें कर रहे हो। एवन विली को बताता है कि कस्बे का डॉक्टर भी दीवाना है और वो होलर कट को दीवाना साबित नहीं कर सकता। जब विली अपना नाम और अपने दोस्त कॉलिन का नाम बताता है तो एवन कहता है कि वो पहले ही इनके बारे में जानता है। अब जो नेक्स्ट सीन है वो मिसेस राफ़ी के ड्राइंग रूम का है। तो मिसेस रफ़ी के ड्राइंग रूम में मिसेस टाइल हाउस, माफने प्राइस, जिली और विकर भी बैठे होते हैं। तो अब जो मिसेस रफ़ी की भांजी होती है वो वहाँ पर आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान लग रही होती है। हर कोई उसको हैरानगी की निगाह से देख रहा होता है कि ये किस तरह से दुखी और परेशान नज़र आ रही है। तो अब दोस्तों इसका नाम रोज़ होता है। मिसेस रफ़ी रोज़ को कहती है कि वो अपने रूम में चली जाए, लेकिन रोज़ इनकार कर देती है क्योंकि वो खिड़की से समंदर को देखना चाहती थी जहाँ उसका फियांसी डूब गया था। वो इस वजह से नॉर्मल नहीं लग रही थी। तो इस मौका पर मिसेस रफ़ी एक और औरत को कहती है कि वो खिड़की को ढाँप दे। मिसेस रफ़ी हर साल फंड इकट्ठा करती है ताकि साहिल को समुद्री तूफ़ानों से बचाया जा सके। वो एक स्टेज ड्रामा भी मुनक्कद करवाती है ताकि वो उनके लिए फंड इकट्ठा कर सके। मिसेस रफ़ी ने एक स्क्रिप्ट हाथ में पकड़ा होता है। वो ड्रामा में एक मरकज़ी किरदार अदा कर रही होती है। दूसरी औरतें जो होती हैं वो माइनर कैरेक्टर रखती हैं। उनका जो कैरेक्टर होता है वो माइनर होता है। इस दौरान विली वहाँ पर आ जाता है। वो तमाम औरतें विली की वजह से शर्म महसूस करती हैं और वो चाहती हैं कि विली वहाँ से चला जाए, लेकिन मिसेस रफ़ी विली को कहती है कि वो वहाँ पर रुका रहे और ड्रामे की रिहर्सल देखता रहे। विली वहाँ पर बैठ जाता है और रोज़ और वो कॉलिन के बारे में बातें शुरू कर देते हैं। दोस्तों अपने दोस्त को खो जाने का विली को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो उसके बगैर दुखी दिखाई दे रहा होता है। रोज़ भी वो भी दुखी दिखाई देती है और विली को कहती है कि वो अपने घर चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। विली ड्रामा में दिलचस्पी नहीं लेता। विकर विली को कहता है कि वो ख्याल करता है कि जब इनके कस्बे में एक नौजवान आदमी मर गया हो तो उन्हें इस वक्त ड्रामा नहीं करना चाहिए। इस मौके पर विली कहता है कि वो अपने दोस्त की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा उदास है। अब जो है वो ड्रामे का दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। हैच बता रहा होता है कि किस तरह होलरकट, थॉमसन और कार्टर लोगों ने मंसूबा बनाया है कि दूसरी मखलूक से कैसे दिफा किया जाए, और वो कहता है कि हम तमाम को इस खलाई मखलूक पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि बहुत दफ़ा ये मखलूक बेस बदल कर यहाँ पर आई है और विली और कॉलिन को भी वो खलाई मखलूक ख्याल करता है। अब जो मिसेस रफ़ी होती है वो और मिसेस टाइल हाउस हैच की दुकान पर फिर से आ जाती हैं। हैच बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मिसेस रफ़ी ने जो आर्डर कपड़ों का किया था वो लेने आ गई है, लेकिन मिसेस रफ़ी वो कपड़े लेने से इनकार कर देती है और वो उसको कहती है कि हैच एक ज़िम्मेदार शख्स नहीं है क्योंकि विली ने उसे बताया है कि हैच ने कॉलिन को मरने से नहीं बचाया। मिसेस रफ़ी हैच को धमकी देती है कि वो इसके ख़िलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएगी। हैच इस मौके पर गुस्से में आ जाता है और मिसेस रफ़ी को कहता है कि विली वो एक खलाई मखलूक का जासूस है। हकीकी विली मर चुका है
जबकि ये बिल्ली हमें नुकसान पहुंचा सकता है। मिसेस रफ़ी अपने नौकर थॉमसन के साथ दुकान से बाहर निकल आती है और अपने नौकर थॉमसन को कहती है कि वो क्यों हैच के साथ उसका दोस्त बना हुआ है, वो उसको छोड़ दे। हैच अकेला रह जाता है क्योंकि वो चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हैच ये ख्याल करता है कि अगर मिसेस रफ़ी अपने कपड़ों का आर्डर नहीं लेती तो वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जो मिसेस रफ़ी है वो ये ख्याल करती है कि वो दूसरे के लिए रोल मॉडल है। अगर वो बेहतर अंदाज में अपना किरदार माशरे में अदा नहीं करती तो लोग उसको नज़रअंदाज कर देंगे और लोग ये ख्याल करते हैं जब मिसेस रफ़ी बूढ़ी होगी तो लोग उससे इंतकाम लेंगे जो उसने लोगों की बेइज्जती की है, उनको बुरा भला कहा है। अब जो विली होता है वो ऑन के घर आता है। एवन उसको बताता है कि कॉलिन के केस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके मुताबिक कॉलिन की मौत डूबने की वजह से हुई है, ना कि किसी के कत्ल करने की वजह से। वो बिल्ली से पूछता है कि वो तहकीकात से मुतमईन है। एवन बिल्ली से पूछता है कि वो कब जा रहा है, तो बिल्ली जवाब देता है कि वो अगली सुबह को यहाँ से जा रहा है। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो रोज़ वहाँ पर आ जाती है। रोज़ बिल्ली से पूछती है कि वो एवन से क्या बातें कर रहा है, तो वो उसको कहता है कि वो एवन को गुड बाय करने आया है और इस बात पर खुश है कि रोज़ भी इसके साथ जाने पर राज़ी है। इसके बाद रोज़ और बिल्ली हमेशा के लिए कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे ड्रामे का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्ले पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्ले पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी कमेंट का इजहार कमेंट बॉक्स में करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।